स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या घमासान युद्ध छिड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू कर दिया है और S-400 का इस्तेमाल भी कर लिया है। S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक यूज किया है पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए और तबाह करने के लिए, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 15 शहरों पर टारगेट बनाए गए थे। ऑफिशियल्स ने इसे एक मेजर डिफेंसिव ऑपरेशन बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड ने S-400 सिस्टम के साथ मिलकर आने वाले थ्रेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। ये एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जो सुपीरियर एयर डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉन्ग रेंज डिटेंशन को मल्टी टारगेट एंगेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करता है। रशिया का सबसे बड़ा एडवांस सिस्टम 2007 में बना है। S-300 सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें एनहांस्ड रेंज, स्पीड और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं। S-400 के की फीचर्स: नंबर 1, लेयर्ड डिफेंस। 4 टाइप्स के मिसाइल यूज करता है जो एक मल्टी लेयर डिफेंस बनाते हैं, जिसे प्लेन्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तक को शूट डाउन किया जा सकता है। नंबर 2, एडवांस रडार। ये एक साथ 300 टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है अप टू 600 किलोमीटर की रेंज में और 36 थ्रेट को एक टाइम में ही एंगेज कर सकता है। नंबर 3, रैपिड डेवलपमेंट। सिर्फ 5 मिनट में कॉम्बैट स्ट्रेंथ में आ सकता है, मतलब किसी भी डेवलपिंग थ्रेट के रिस्पॉन्स के लिए रेडी रहता है। नंबर 4, हाई मोबिलिटी। पूरा सिस्टम मोबाइल लॉन्चर्स पर ही होता है। इसका मैक्सिमम टारगेट स्पीड 4.8 किलोमीटर सेकेंड है। इसका डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-400 काम कैसे करता है? S-400 सिस्टम एडवांस रडार, कमांड पोस्ट और कई मिसाइल लॉन्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके रडार सिस्टम 91 and 6E बिग बर्ड, 92 and 6E ग्रेवस्टोन 360 डिग्री डिटेंशन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम दूसरे डिफेंस नेटवर्क के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस और मल्टी लेयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। S-400 की मल्टी लेयर्ड डेंस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ने रशिया, इंडिया और चाइना जैसे देशों को स्ट्रेटेजिक नीतियों का कोर पार्ट बना दिया है। इसका रेंज, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी इसे कंटेम्पररी एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट एक पावरफुल मिसाइल बनाती है। S-400 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बेंचमार्क है जो अपने ऑपरेटर्स को अनमैच प्रोटेक्शन देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए और तबाह करने के लिए 15 शहरों पर टारगेट बनाए गए थे। ऑफिशियल्स ने इसे एक मेजर डिफेंस ऑपरेशन बताया है जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले पोटेंशियल डैमेज को रोकने के लिए काफी ही हकदार बनता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी एस्केलेट टेंशन हो गई हैं। अर्ली में 2025 में स्ट्राइक और काउंटर अटैक्स के बाद यहाँ हैं कुछ मेजर डेवलपमेंट्स। साथ ही इंडिया ने एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट की है, ऑपरेशन अभ्यास। मई 7, 224 डिस्ट्रिक्ट में एयर रेड, सायरेंस, ब्लैकआउट, स्टिमुलेशन, एग्जीक्यूशंस, ड्रिल्स एंड पब्लिक ट्रेनिंग हुई, जिससे सिविलियन रेडीनेस बढ़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोनों कंट्री से इमीडिएट डी एस्केलेशन की अपील की और डिप्लोमेटिक डायलॉग एनकरेज किए हैं। फ्लाइट सस्पेंड की गई हैं, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं। पूरा सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है और आगे एस्केलेशन का रिस्क बना हुआ है। इंडिया ने पहली बार अपने एडवांस S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑपरेशन सिंदूर एकदम फेल ना हो जाए। ये सिस्टम ने पाकिस्तान के 80% से भी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। 15 इंडियन सिटीज़ को टारगेट कर रहे थे पाकिस्तानी। इस सिस्टम की वजह से इंडिया की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई है। मई 6-7 की रात इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था।
23 मिनट के अंदर 14 मिसाइल स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पंजाब के 9 लोकेशन पर धावा बोला गया। ये स्ट्राइक राफेल फाइटर जेट से स्कैल्प मिसाइल और आज़म हैमर बॉम्ब के थ्रू की गई थी। टारगेटेड था टेररिस्ट ग्रुप जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज टारगेट नहीं की गई थी। इस ऑपरेशन को फोकस मेजर और नॉन एस्केलेटरी बनाया है। ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जो सुपीरियर एयर डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।